दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा आदमी जिसने सिर्फ अपने शब्दों से करोड़ों लोगों को प्रभावित कर दिया। एक ऐसा नेता जिसके एक आदेश पर पूरी दुनिया युद्ध के आग में जल उठी। और एक ऐसा तानाशाह जिसके नाम से आज भी इतिहास कांप उठता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे एक साधारण इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटर बन गया। आज के इस कहानी में हम जानेंगे एडोल्फ हिटलर की पूरी जिंदगी और उसका बचपन, उसका संघर्ष, उसकी नफरत, उसका सत्ता तक पहुंचना और दूसरे विश्व युद्ध का खौफनाक सच और वो अंत जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये उस सोच की कहानी है जो अगर गलत हाथों में चली जाए तो पूरी मानवता को तबाह कर सकती है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, जिस बच्चे को उसके पिता रोज पीटते थे, जिसे स्कूल में कोई खास नहीं समझता था, क्या वही बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया को डराने वाला था? 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्राउन एम इन में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था एडोल्फ हिटलर। उसके पिता एलोइस हिटलर बहुत सख्त इंसान थे। वो चाहते थे कि हिटलर सरकारी नौकरी करे, लेकिन हिटलर को बचपन से पेंटिंग और आर्ट में दिलचस्पी थी। उसकी मां क्लारा हिटलर उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन पिता का डर और घर का तनाव धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा भरता गया। स्कूल में हिटलर कोई खास छात्र नहीं था। कई बार फेल हुआ, दोस्त कम थे और धीरे धीरे उसने दुनिया से खुद को अलग करना शुरू कर दिया। फिर एक ऐसा समय आया जब उसने आर्टिस्ट बनने का सपना देखा। वो वियना गया, लेकिन वहां उसे आर्ट स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया। अब आप जरा सोचिए, अगर उस दिन हिटलर का एडमिशन हो जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। वियना की सड़कों पर हिटलर ने गरीबी देखी, भूख देखी और वहीं उसके अंदर नफरत की राजनीति जन्म लेने लगी। यहीं से उसने अलग अलग विचारधाराएं पढ़नी शुरू की और धीरे धीरे यहूदियों के खिलाफ उसके मन में जहर भरता गया। फिर एक वक्त आता है प्रथम विश्व युद्ध का, जब हिटलर का दिमाग बदलने वाला था। यानी एक नाकाम पेंटर अचानक सैनिक कैसे बन गया और युद्ध ने उसे इंसान से राक्षस कैसे बना दिया। कि साल आया 1914, यानी पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर जर्मनी की सेना में शामिल हो गया। वो एक मैसेंजर का काम करता था, खतरनाक इलाकों में संदेश पहुंचाता था और युद्ध के दौरान उसने मौत को बहुत करीब से देखा। उसके कई साथी मारे गए, लेकिन हिटलर बच गया। उसकी बहादुरी के लिए उसे मेडल भी मिला और यहीं से उसे लगा कि वो किसी खास मकसद के लिए पैदा हुआ है। लेकिन 1918 में जर्मनी हार गया और यहीं से पैदा हुआ वो गुस्सा जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को जला दिया। जर्मनी के हार के बाद वर्साय की संधि हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहते हैं। इस संधि ने जर्मनी को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया। लोग बेरोजगार थे, गरीबी बढ़ गई थी और जनता किसी ऐसे नेता को ढूंढ रही थी जो उन्हें उम्मीद दे सके। हिटलर ने इसी मौके को पहचाना और इसका पूरा फायदा उठाया। फिर होती है उसके राजनीति में एंट्री और वो करता है नाजी पार्टी का ऐलान। यानी एक ऐसा आदमी जो लोगों की कमजोरियों को समझ चुका था, अब सत्ता की तरफ बढ़ रहा था। 1919 में हिटलर ने एक छोटी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की,
नाजी पार्टी। धीरे धीरे उसने अपने भाषणों से लोगों को प्रभावित करना शुरू किया। उसकी आवाज में गुस्सा था, आत्मविश्वास था और सबसे बड़ी बात, वो लोगों को वही सुनाता था जो वो सुनना चाहते थे। हिटलर लोगों को उम्मीद नहीं देता था, वो उन्हें दुश्मन देता था। उसने कहा जर्मनी की हालत के जिम्मेदार यहूदी हैं, कम्युनिस्ट हैं और वो लोग हैं जिन्होंने देश को कमजोर बनाया। लोग उसके पीछे जुटने लगे। 1923 में हिटलर ने सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल में बैठकर उसने वो किताब लिखी जो आगे चलकर लाखों मौत की वजह बनी। उस किताब का नाम था मेन कैंप और दुनिया पर राज करने का सपना देखा। फिर एक टाइम आता है जब वो सत्ता तक पहुंच जाता है। गरीबी से परेशान जनता, कमजोर सरकार और एक ऐसा नेता जो खुद को देश का मसीहा बता रहा था। फिर 1930 के आसपास जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी, यानी ग्रेट डिप्रेशन में था जर्मनी उस टाइम पे। लाखों लोग बेरोजगार थे और हिटलर ने इसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। वो बड़ी बड़ी रैलियां करता था, जोशीला भाषण देता था और कहता, मैं जर्मनी को फिर महान बनाऊंगा। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और फिर इसके बाद लोकतंत्र धीरे धीरे मरने लगा। हिटलर ने मीडिया पर कब्जा कर लिया और फिर हिटलर ने वो किया जो अक्सर राजनीतिक पार्टियों को आप देखते हैं। हिटलर ने मीडिया पर कब्जा कर लिया, विरोधियों को जेल में डालने लगा और खुद को देश का सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। अब जर्मनी में सिर्फ एक ही आवाज थी और वो थी हिटलर की। यहीं से हिटलर शुरू करता है अपनी नफरत की राजनीति और होलोकॉस्ट। हम इसको डिटेल्स में जानते हैं। इतिहास का सबसे डरावना अध्याय जहां इंसान को सिर्फ उसकी पहचान की वजह से मौत दे दी गई। हिटलर की सोच सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं थी, वो दुनिया को अपनी नस्लवादी सोच के हिसाब से बदलना चाहता था। उसने यहूदियों के खिलाफ कानून बनाए, उनकी नौकरियां छीन ली, दुकानें उनकी बंद करा दी गई और धीरे धीरे उन्हें समाज में अलग कर दिया गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लाखों यहूदियों को कैंपों में भेज दिया गया, जिसे द होलोकॉस्ट कहा गया। इन कैंपों में भूख, बीमारी और गैस चैम्बर के जरिए लोगों को मारा जाता था। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई। सिर्फ यहूदी ही नहीं, रोमा समुदाय, विकलांग लोग, राजनीतिक विरोधी सभी इस क्रूरता का शिकार बने। और फिर हिटलर ने वो गलती की जिसने उसके पूरे साम्राज्य को ही नष्ट कर दिया। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जहां से शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2, यानी यहीं से शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। शुरुआत में हिटलर लगातार जीतता रहा। फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम, एक एक करके कई देश उसके कब्जे में आने लगे। पूरी दुनिया को लगने लगा कि शायद अब हिटलर को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर उसने रूस पर हमला कर दिया। रूस की भयानक सर्दी, लंबा युद्ध और लाखों सैनिकों की मौत, यहीं से जर्मनी की हार शुरू हो गई। दूसरी तरफ अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो चुका था, यानी अब जर्मनी चारों तरफ से घिर चुका था। अब एक पल के लिए जरा आप सोच के देखिए कि जिस इंसान ने पूरी दुनिया को डराया, उस इंसान का आखिर कैसे अंत हुआ। साल था 1945। सोवियत सेना बर्लिन तक पहुंच चुकी थी। हिटलर एक बंकर में छिपा हुआ था
उसका साम्राज्य टूट चुका था, साथ ही उसे छोड़ चुके थे और अब हार उसकी तय थी। 30 अप्रैल 1945 हिटलर ने अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। अब जरा आप बताइए, एक आदमी जिसने खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझा और आखिर में एक बंद कमरे में ही खत्म हो गया। हिटलर की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है कि जब नफरत की राजनीति बन जाती है तब लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं। जब एक इंसान को भगवान बना दिया जाता है तब इंसानियत हारने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इतिहास को जानना जरूरी है ताकि वही गलतियां दोबारा कहीं ना हो।